दोस्तों आज एक सबसे बड़ी खबर और सबसे चर्चित खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल के उस बयान से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश में कई ऐसे नेता रहे हैं, उन्होंने अपने शब्दों में साफ बोला, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई, उन्हें यहाँ छापेमारी हुई, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य मामले केस दर्ज हुए, लेकिन जैसे ही वे बीजेपी में शामिल हो गए उनके ऊपर के सारे मामले हटा दिए गए और उनको राहत मिल गई। केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस के नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई, बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी तरह उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्र के कुछ नेताओं का भी उदाहरण देते हुए दावा किया, बीजेपी में शामिल होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, पर वो कार्रवाई तुरंत बंद कर दी गई। अब यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी नेता पर गंभीर आरोप थे तो बीजेपी में शामिल होने के बाद उन मामलों का क्या हुआ? क्या जांच पूरी हुई? क्या आरोप लगे? क्या आरोप गलत साबित हो गए या फिर सिर्फ एक राजनीतिक आरोप हैं? यह सवाल अब विपक्ष पूछ रहा है। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्य जैन भी बीजेपी में शामिल हो जाए तो उनके खिलाफ चल रहे मामले भी खत्म हो सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। दोस्तों यह समझना भी जरूरी है कि मनीष सिसोदिया और सत्य जैन दोनों ही लंबे समय से कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके नेताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया, जबकि बीजेपी और केंद्र सरकार का कहना है कि जांच एजेंसी कानून के मुताबिक अपना काम कर रही हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी वही है जो आज लाखों लोग पूछ रहे हैं, अगर जांच एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है तो विपक्ष बार बार ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? और अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो फिर इन आरोपों का जवाब तथ्य के साथ क्यों नहीं दिया जाता? यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल का बयान पूरे देश में सत्य का विषय बन गया है। अब इस मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच एजेंसी, अदालतें और आने वाले समय में ही बताएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल के इस बयान ने एक बार फिर ईडी और सीबीआई के राजनीतिक रिश्ते पर बहस छेड़ दी है। देश भर के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर, 1 जून से कई नियम बदल गए हैं। बैंकिंग, एटीएम, कैश डिपॉजिट, बिजली और रेलवे सेवा से जुड़े नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अब कुछ बैंकिंग सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है, जबकि बैंकिंग, कैश डिपॉजिट पर निगरानी रखी जाएगी। इस बदलाव का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ने वाला है। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी समेत सभी बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर, 1 जून से कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाला है। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय अवकाश भी शामिल है। अगर आपके बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो छुट्टी की सूचना देखकर ही योजना बनाएं, ताकि आखिर में परेशानी का सामना न करना पड़े। महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत और चिंता दोनों की खबर है। केंद्र सरकार ने विटामिन डी, कैल्शियम समेत 30 जरूरी दवाओं के दाम तय किए हैं, जिसमें मरीजों को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ माल भाड़ा और अन्य खर्चे बढ़े से आम परिवारों का बजट लगातार दबाव में है। कई परिवारों का खर्च कुछ महीनों से लगातार हजारों रुपए बढ़ चुका है। बिहार में आज से बस यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा। राज्य सरकार ने बस किराए में करीब 10 से 15% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। परिवहन विभाग अधिसूचना के बाद नए नियम लागू हो गए हैं। ऐसे में रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को नौकरपेशी लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। किसानों के लिए अच्छी खबर हरियाणा से आई है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 5 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रही है। सरकार का कहना है कि इससे डीजल का कम खर्चा होगा और किसानों की लागत खेती में कम आएगी। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती का बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना पर केंद्र सरकार ने तेजी से काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को 2 चरणों में लागू कराने का प्रस्ताव सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव में एक साथ राज्य में विधानसभा चुनाव भी कराया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे बार बार चुनाव का खर्चा कम होगा, प्रशासन बोझ भी कम होगा। कर्नाटक की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को विधानसभा दल का नेता चुना जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 जून को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में नया समीकरण बनने की चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड के देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने खेल, युवा प्रतिभाओं, परिवार और भारतीय परंपराओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और युवाओं की उपलब्धियों भारत की ताकत दुनिया के सामने पेश कर रही है। राहुल गांधी ने सीबीआई के कुछ छात्रों से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए। इस बयान के बाद शिक्षा और राजनीति को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केवल कार्रवाई करने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। केजरीवाल का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है।
के साकेत इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 5 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। हादसे में कई लोगों के मलबे में दबने की खबर सामने आई है, जबकि 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। राहत बचाव टीम घंटों से अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकालने में मदद कर रही है और सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं और प्रशासन हादसे की वजह पता लगाने में जुटी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना की निंदा की। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक माहौल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देश के 4 राज्य उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदान की सूची से जुड़े विशेष प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने लोगों से समय रहते जरूरी दस्तावेज जमा करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मतदान सूची से नाम को लेकर परेशानी हो सकती है। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शालीमार बाग इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाते हुए बड़ी संख्या में अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान व्यवस्था कड़ी रखी गई और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। गाजियाबाद में चर्चित हत्या मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी ससद को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर गंभीर आरोप थे और उसकी तलाश लंबे समय से जारी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ने बड़ी कड़ी चेतावनी दी है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में फैसला नहीं करेगा। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि इसका असर सीधा वैश्विक राजनीति और तेज बाजार पर पड़ेगा। चीन ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए AI तकनीक ड्रोन सर्वेलांस सिस्टम पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रोन आसपास के तालमेल बनाकर काम कर सकते हैं और कई मिशनों को बिना सीधे मानवीय नियंत्रण का पूरा कर सकते हैं। इस तकनीक को लेकर विशेषज्ञ दुनिया भर में दिलचस्पी बढ़ गई है। दुनिया भर के दफ्तरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटा विश्लेषण, मीटिंग का सार निकालना और रोजमर्रा के काम में AI अहम भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI कार्यशैली को पूरी तरह बदल सकता है। गूगल ने अपने जेमिनी प्लेटफॉर्म में नया डिजिटल अवतार फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से उपयोगकर्ता कैमरे के सामने आए बिना वीडियो तैयार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए यह तकनीक काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। देश में पेपर लीक की घटना को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले दी गई कार्रवाई कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों के अभिभावक अब मजबूत और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। देश को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDF मिल गया है। जनरल सुब्रमणी ने आधिकारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। उन्हें रक्षा और राजनीति मामले का अनुभव अधिकारी माना जाता है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि तीनों सेना के बीच बेहतर तालमेल और थिएटर कमांड को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी में बदलाव किया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इसका सीधा असर पेट्रोल पंप में मिलने वाले ईंधन की कीमतों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर बिकने वाला पेट्रोल, डीजल पर लागू टैक्स व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। यात्रा शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चारधाम यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि कठिन पर्वतीय यात्रा भी समझा जाना चाहिए। डॉक्टर ने बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रा करने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेत माफिया की गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपों के बाद आरोप है कि अवैध रेत खनन के दौरान शमशान क्षेत्र तक नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की। मामले के सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है। प्रदेश में भी अवैध रेत खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इलाकों में नदी की धाराओं को प्रभावित कर अवैध खनन किया जाने के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इससे पर्यावरण और जल संसाधन को नुकसान पहुंच रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। बंगाल में भारतीय बांग्लादेश सीमा से जुड़े क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। BSF ने कई संवेदनशील इलाके में फेंसिंग का काम तेज कर दिया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सीमा गतिविधियों पर रोक लगने में मदद मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था तो पहले से बेहतर होगी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाने का अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों पर कार्रवाई की है। तेज आवाज वाले साइलेंसर और नए नियम के खिलाफ लगाए गए उपकरण हटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए अभियान चलाए रखेंगे। में हाल ही के दिनों आग लगने की बढ़ती घटना के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार और कई अन्य इमारतों के निर्माण अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में किसान के मुद्दे को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। किसान संगठन ने नहर परियोजना और अन्य किसान कार्यों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि योजना को लागू करते समय किसानों के हित और जमीन से जुड़े मुद्दे का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। देश भर में मौसम अचानक करवट ली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में आंधी और बारिश के दौरान देखने को मिले। राज्य में आंधी और बारिश के दौर देखने को मिले। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी है।